हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशीष सर अपने यूट्यूब चैनल आशीष मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद की डिफिनीशन हम आपको बता चुके हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। आइए आगे पढ़ते हैं द्विघात बहुपद को। तो सबसे पहले आता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप अर्थात या मानक रूप। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ये आपका है द्विघात बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप। इसमें a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन a जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर a 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाला पद 0 हो जाएगा। फिर बचेगा बी एक्स प्लस सी, अर्थात ये है आपका रैखिक बहुपद। ये आपका रैखिक बहुपद बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के जो गुणांक में होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। यही है आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। इसके आगे चलते हैं, देखते हैं बहुपद के शून्यक अथवा मूल। बहुपद के शून्यक अथवा मूल क्या होते हैं? चर के वह मान जिन पर किसी बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उस बहुपद के शून्यक अथवा मूल कहलाते हैं। चर के वह मान जिन पर किसी बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उस बहुपद के शून्यक अथवा मूल कहलाते हैं। जैसे हम कोई यहाँ पर एक बहुपद ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पर चर के मान हम रखें, अगर यहाँ पर चर का मान कोई भी हम रखें और जिस मान से इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा, जिस चर का मान रखने पर इस बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा, वही एक चर का मान इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। यहाँ पर अगर शून्यकों की संख्या की बात की जाए तो रैखिक बहुपद में सिर्फ एक शून्यक होता है, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। अर्थात बहुपद में अधिकतम घात जो होगी, जितनी होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। यहां पर हम देखते हैं तो रखेंगे, सबसे पहले तो हम एक रख के देखेंगे। यहां पर अगर हम एक रखेंगे, x इक्वल टू +1 रखने पर, तो यहां पर हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 3 गुणे 1 प्लस 2, यहाँ 1 हो जाएगा प्लस 3 एकम 3 प्लस 2, 3 1 4 1 5, अर्थात यहाँ पर बहुपद 5 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर जो x बराबर 1 है प्लस 1 है, ये बहुपद का शून्यक नहीं है। पुनः हम -1 रख के देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पर हम x बराबर -1 रखेंगे, रखने पर तो यहाँ पर -1 का वर्ग प्लस 3 गुणे -1 प्लस 2 बराबर, यहाँ -1 का वर्ग हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 रहेगा। यहाँ 3 एकम 3 माइनस का 3 हो जाएगा प्लस 2 बराबर 2 और 1 3 हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा होगा, माइनस हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से 3 जाएगा 0 बचेगा। यहाँ पर x बराबर -1 रखने पर बहुपद का मान शून्य के बराबर है।
अर्थात यहाँ पर जो x बराबर -1 हमने रखा है, ये -1 जो है वो इस बहुपद का शून्य कहलाएगा, क्योंकि इस चर का यह मान रखने पर इस बहुपद का मान शून्य के बराबर हुआ है, इसलिए यह मान जो है वो चर का यह मान इस बहुपद का शून्यक होगा। यही है आपके शून्यक अर्थात मूल। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हों तो शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। मतलब शून्यकों का योगफल जो होगा, चूंकि हमने शून्य के अल्फा और बीटा लिखे हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट में हमने अल्फा प्लस बीटा लिख लिया, बराबर यहाँ माइनस x का गुणांक अर्थात x के गुणांक में जो भी होगा वो आएगा यहाँ पर, बटे x² का गुणांक x² के गुणांक में जो भी होगा वो आएगा। तो यहाँ पर माइनस x का गुणांक b है तो यहाँ b आएगा, अपान यहाँ x² का गुणांक a है तो a आएगा। a हो गया शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपान a। अब अगला है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक बराबर, यहाँ पर अचर पद c है तो c आएगा, बटे x² का गुणांक अर्थात x के गुणांक में a है तो यहाँ पर a आएगा। इस प्रकार से शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपान a होगा द्विघात बहुपद के लिए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान a होगा। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2.2। पहला क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पर आपके 6 पार्ट दिए गए हैं, इनमें प्रत्येक के शून्य ज्ञात करने हैं, उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है हमें। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन करेंगे, x² माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसके गुणनखंड करेंगे मध्य पद को तोड़कर। तो यहाँ पर x² माइनस 2x माइनस 8 लिखा है, तो यहाँ पर 8 के ऐसे गुणनखंड हमें करने हैं, चूंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो 8 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 2 आ जाए। तो यहाँ पर x² माइनस 4 दूनी 8, 4 और 2 का गुणनफल 8 हो जाएगा, और 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, अर्थात 4 माइनस 2 होल ऑफ इंटू एक्स माइनस 8 बराबर x² माइनस 4 का गुणा x में होगा 4x हो जाएगा, यहाँ माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा x में होगा तो यहाँ 2x हो जाएगा, माइनस का 8 बराबर, यहाँ इन दोनों पदों से हमें x कॉमन मिल जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 4 प्लस इन दोनों पदों से हमें 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 के सिवा कुछ नहीं मिलेगा तो यहाँ x बचेगा, 2 चक्कू 8 तो यहाँ 4 आ जाएंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर भी x माइनस 4 है, इसका भी एक गुणनखंड x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 दोनों जगह से हमें कॉमन मिल जाएगा, तो x माइनस 4 बाहर आ गया हमारा, तो यहाँ बचा x प्लस यहाँ बचा 2। चूंकि अब हमें इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं
तो शून्य के लिए x-4 को 0 के बराबर करना होगा या हमें x+2 को 0 के बराबर करना होगा। तो लिखेंगे चूंकि बहुपद x² - 2x - 8 का मान शून्य है यदि x-4 बराबर 0 या x+2 बराबर 0, अर्थात x बराबर प्लस का 4 हो जाएगा या x बराबर माइनस का 2। यहाँ पर दिए गए बहुपद के दो शून्य हैं, एक तो है 4 और दूसरा है -2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद के शून्यक 4 तथा -2 हैं। अब हमें सत्यता की जांच भी करनी है, तो लिखेंगे सत्यता की जांच दिए गए बहुपद x² - 2x - 8 की तुलना ax² + bx + c से करने पर, तो यहाँ से आ जाएगा a बराबर 1 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर x² का गुणांक a है और यहाँ पर x² का गुणांक कुछ नहीं अर्थात 1 है। यहाँ पर x का गुणांक b है तो यहाँ x का गुणांक -2 है, तो b बराबर आ जाएगा -2। और अचर पद यहाँ c है, यहाँ पर है -8, तो c बराबर आ गया -8। तो सबसे पहले तो हम शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग बराबर होता है हमारा -b/a। अब इधर हमारे दोनों शून्य काय हैं 4 और -2, तो यहाँ हो जाएगा 4 + -2 बराबर -b का मान है -2, तो -2 बटे a का मान है 1, तो यहाँ हो जाएगा 4 - 2 बराबर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो 2/1, अर्थात इधर आ जाएगा 2 बराबर 2। LHS बराबर RHS, यहाँ पर हमें दोनों पक्ष बराबर प्राप्त हुए। उसके बाद हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर C/A होता है हमारा। तो शून्यकों का गुणनफल यहाँ हमारा शून्यक है 4 और -2, तो हो जाएगा 4 × -2 बराबर C का मान यहाँ पर -8 है और A का मान 1 है, तो 4 दूनी 8 और माइनस का 8 इधर है, इधर भी -8 है। चूंकि यहाँ शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, इसके भी दोनों पक्ष बराबर थे, यहाँ पर भी हमारे दोनों पक्ष बराबर हैं। लिख देंगे अतः बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्य है। आइए अब हम देखते हैं शून्यकों से द्विघात बहुपद बनाना। यदि अल्फा तथा बीटा दो शून्यक हों तो अभीष्ट बहुपद के x² -
अल्फा प्लस बीटा होल ऑफ इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा, जहां k एक नियतांक है। यदि अल्फा और बीटा कोई दो शून्यक हों तो बहुपद होता है k होल ऑफ इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल ऑफ इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अर्थात के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल और उसके गुणांक में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब प्रश्नावली 2.2 के दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पर 6 पार्ट दिए गए हैं। प्रत्येक में पहले वाला शून्यकों का योग है और दूसरा वाला शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का योगफल और गुणनफल का यूज करके हमें द्विघात बहुपद बनाना है। तो हम यहाँ पर पहले पार्ट को कर रहे हैं 1/4 और -1। यहाँ पर पहले वाला योगफल है और दूसरे वाला गुणनफल है। यहाँ पर हम पहले मान लेंगे, माना बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल दिया गया है -1। अब हमें अभीष्ट द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अभीष्ट द्विघात बहुपद बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल ऑफ इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल 1/4 दिया गया है, तो यहाँ पर 1/4 लिख देंगे। एक्स प्लस और अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल -1 दिया गया है, तो यहाँ पर -1 लिखेंगे बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1। बहुपद में हम 4 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4। यही है हमारा अभीष्ट द्विघात बहुपद, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। से सभी पार्ट आपको स्वयं करने हैं। अगर कोई पार्ट नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।